एक समय था जब इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन को बैकवर्ड माना जाता था। Do I look the puja part types? लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। मगर पिछले 10 सालों में काफी कुछ बदल चुका है। बोलिए जय सिया राम। अयोध्या के लोग ऑलरेडी राम के सपोर्ट में थे। अगर राम चाहते तो वो कह सकते कि ये देखो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरा कोई कसूर नहीं है यहाँ पर, लेकिन मुझे यहाँ पर जंगल में भेजा जा रहा है। वो भी चाहते तो राजा बन सकते, कैकेयी और भरत को जेल में डालकर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ये रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी हमें तस्वीरों में दिखने लगे। Rahul Gandhi over his visit to the Mahakal temple in Madhya Pradesh's Ujjain. हाल ही में अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। भारत के लोग अब जाकर अपने कल्चर से जुड़ने लगे हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और कल्चरल हिंदुत्व की सक्सेस का बहुत बड़ा हाथ है। आज के वीडियो में जानेंगे कि कायापलट कैसे हुई और कैसे अब जाकर हमारे देश में हो रहा है राइज ऑफ हिंदुत्व। मगर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। में देखा गया है कि कल्चरल वैल्यूज और आइडियाज अक्सर पॉलिसीज और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कल्चर में आने वाले बिलीव्स और ट्रेंड्स पॉलिटिकल आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे 1950-60s में मार्टिन लूथर किंग जैसे लोगों से इंस्पायर होकर अमेरिका में एक कल्चरल चेंज आने लगा, जब सभी रेसेस में इक्वालिटी की बातें होने लगी। और 1964 में वोटिंग राइट्स एक्ट और सिविल राइट्स एक्ट पास किए गए, जिसमें सभी रेसेस के लोगों को बराबर के अधिकार दिए गए। पूरी दुनिया में यही ट्रेंड फॉलो हो रहा था, मगर हमारे देश में इसका उल्टा हुआ। 1947 में देश आज़ाद हुआ, मगर पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हालात सुधरे नहीं। अंग्रेज़ों ने अपना एजुकेशन सिस्टम लाकर एक नई पॉलिटिकल क्लास क्रिएट की, जिसे ब्यूरोक्रेटिक क्लास कहा जाता है, जो इंडियंस और अंग्रेजी रूलर्स के मिडिल मैनेजर्स बने। जिन ब्यूरोक्रेट्स को अंग्रेज़ों ने इंडियंस को दबाने के लिए तैयार किया था, आज़ादी के बाद इन्हीं के हाथों में इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम को शेप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मौलाना अब्दुल कलाम जैसे लोगों को दे दी गई, जिनका मानना था कि इस्लाम की वजह से ही भारत को सिविलाइज किया गया है। इसके बाद इंदिरा गांधी के पास भी मौका था कि जो ब्लंडर्स उनके पिता ने किए थे वो उसको सुधार सकें। जो एजुकेशन पॉलिसी एक इस्लामिस्ट के हाथ में दे दी गई थी, वो उसे अब सही दिशा में ले जा सकें। मगर उन्होंने भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बागडोर नूरुल हसन जैसे कम्युनिस्ट के हाथ में दे दी। ये सभी वही हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इतने सालों तक राम मंदिर बनने नहीं दिया। जब भी मंदिर बनने की बात होती तो ये सभी लोग उसमें अपनी टांग अड़ा देते। and in the 80s Muslims were almost, many of the Muslims then top leaders were also almost ready to hand it over so that a problem could be solved. This historian, especially Professor Irfan Habib, Romila Thapar and other Marxist historian R.S. Sharma and Dr. Jha, they came forward and they said no, it has been, the place has been excavated by Professor B.B. Lal and he did not find any material from there, and so Muslims, you should not hand it over the place to Hindu community. इस पॉलिटिकल ब्रेन वॉशिंग का बहुत गहरा असर पड़ा भारत की कल्चर पर। जो प्रोपेगेंडा हमारे एजुकेशन सिस्टम से आया था, वो अब बॉलीवुड में दिखने लगा। बॉलीवुड में एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बहुत पुश किया गया। The fearless. ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला पर साइलेंट रहने वाले सेलिब्रिटीज रक्षाबंधन और करवा चौथ पर खूब ज्ञान देते हैं। need to starve to prove my love. करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे आप? ईद पर जब खून की नदियां बहती हैं तब ये कुछ नहीं बोलते, मगर होली पर पानी बचाने की बातें करने लगते हैं। Wishing everyone a very, very happy Holi. Play it in a healthy way. So we keep saying don't use too much water. Wishing everyone a very very happy Holi. So save water. अगर कोई हिंदू तीर्थ पर जाता है या फिर कावड़ यात्रा निकालता है तो बोला जाता है कि वो अपने धर्म में इसलिए विश्वास रखता है क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है। हिंदू फेस्टिवल्स को बैकवर्ड कहा जाता था। From a festival of color and music, a day that marks the arrival of spring, is Holi now turning into a festival of fear for women. Is Karwa Chauth regressive? अगर आपको याद हो तो ख्वाजा मेरे ख्वाजा और कुम फाया कुम जैसे गाने बहुत पॉपुलर थे, मगर भजन कीर्तन करना आउट ऑफ फैशन माना जाता था। कव्वाली सुनना ट्रेंडिंग था,
मगर मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन सुनना लोअर क्लास था। ये तो गवार और अनभक्तों का काम था। शर्जील इमाम जैसे सेपरेटिस्ट के फेवर में नारे लगते थे। आप मानो या ना मानो, खुश हो या नाराज हो, मगर 2014 में मोदी के आने के बाद पॉलिटिकल और कल्चरल हिंदुत्व को बढ़ावा मिला है और उसने भारत के लोगों को काफी इन्फ्लुएंस भी किया है। बॉलीवुड में आज तान्हाजी, सम्राट पृथ्वीराज, उरी, कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी सेंसिटिव फिल्में बन रही हैं। भारतीय धर्मों से जुड़ी कई साईफाई फिल्में भी बन रही हैं, जैसे हनुमान, ब्रह्मास्त्र और आदि पुरुष। ऐसी कई और फिल्में भी आने वाली हैं, जैसे अश्वत्थामा और कल्कि 2098। ये बात तो थी बॉलीवुड की, मगर मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज पर फिल्में बन रही हैं। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी RRR जैसी ग्लोबल फिल्में बन के आ रही हैं। लोगों के एटीट्यूड को चेंज करने में हिंदुत्व म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ है। 2014 के बाद सोशल मीडिया पर प्रो हिंदुत्व म्यूजिक बहुत पॉपुलर हुआ है। आज सोशल मीडिया पर राम भक्ति से रिलेटेड गाने गाए जा रहे हैं। कई टैलेंटेड रैपर्स ने राम भक्ति पर गाने गाए हैं। एक समय था जब हमारे एजुकेशन सिस्टम और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक ही तरह की आइडियोलॉजी के लोगों ने कंट्रोल कर रखा था। जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती थी वो एक ही तरह की होती थी, मगर आज सोशल मीडिया डेमोक्रेटाइज हो चुका है। आज से 20-30 साल पहले आपको झूठ बोल के बताया जा सकता था कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं है, मगर आज सभी आर्कियोलॉजिकल सर्वेस की फाइंडिंग्स आपके लिए इजीली अवेलेबल हैं। हिस्टोरिकल फिगर्स की सच्चाई आप आसानी से जान सकते हैं। Even the Fatwa Alamgiri talks about sex trade at the peak of Aurangzeb's rule. Mahmud Ghazni demolished the Somnath Mandir. The Shivling was taken away and smashed into pieces and made as steps of masjid. हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ, जिसकी रिपोर्ट में ज्ञानवापी के नीचे मंदिर का एविडेंस पाया गया है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जैसे फ्लाइंग बीस आज कावड़ यात्रा पर व्लॉग बना रहे हैं और इसे प्रमोट कर रहे हैं। आज रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ सिर्फ एक क्लिक पर अवेलेबल हैं। बहुत से जेनजी आज प्रो इंडियन रील्स और शॉर्ट्स बना रहे हैं। कई सेलिब्रिटीज लाइमलाइट में रहने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी में आए थे। कई एथलीट्स ने भी इसमें पार्ट लिया था। आज कई एंटी इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस अपनी कॉमेडी में प्रो इंडियन, प्रो हिंदू मैसेज दे रहे हैं। किसी भी देश की पहचान होते हैं उसके शहरों के नाम, उसकी सड़कों के नाम, उस स्टेडियम के नाम। 2014 के बाद बीजेपी सरकार ने कई शहरों और सड़कों के नाम बदल दिए, जैसे यूपी के इलाहाबाद का नाम बदल कर दिया गया प्रयागराज, उसी तरह से फैजाबाद को कर दिया गया अयोध्या, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को कर दिया गया अरुण जेटली स्टेडियम, राजपथ को कर दिया गया कर्तव्य पथ और औरंगजेब रोड को कर दिया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड। इस चेंज के पीछे बीजेपी की पॉलिटिकल जीत और पॉलिटिकल सक्सेस का बहुत बड़ा हाथ है। बीजेपी ने लेफ्ट विंग की पॉलिटिकल मोनोपोली को तोड़ा, हिंदुत्व को पॉलिटिकली और सोशली इम्पोर्टेंस दी, जिसकी वजह से हिंदुत्व आइडियोलॉजी इतनी सक्सेसफुल हो पाई। हिंदुत्व का मतलब है हिंदूनेस, जिसे 20वीं सदी में वीर सावरकर ने पॉपुलराइज किया था, जो एक पॉलिटिशियन और राइटर थे। हिंदुत्व दूसरे रिलीजन्स को एक्सेप्ट करने की बात करता है, मगर तभी जब वो भी हिंदूज को एक्सेप्ट करें। लोगों के दिमाग अब फाइनली गुलामी से बाहर आ रहे हैं। आज का इंडिया दूसरी कंट्रीज की तरह अपने कल्चर में कॉन्फिडेंट बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर बढ़ रही है, उसी तरह से इंडिया का कल्चरल कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्या आपने ये चेंज नोटिस किया है, या फिर क्या आप में खुद में चेंज आया है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।